श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे समस्तिष्ठान् मूकं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतानं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरम्। हरे कृष्णा। तो हम यहाँ पर भगवत गीता का श्लोका 9.2 हम लास्ट टाइम पढ़ना स्टार्ट कर चुके थे। तो श्लोक इस प्रकार से है, राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्ष आवगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। तो यहाँ पर ये श्लोका के तात्पर्य काफी बड़ा है और इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करके यहाँ भक्ति वृक्षा मॉड्यूल के अंदर दिया हुआ है। तो फर्स्ट लाइन की ट्रांसलेशन या तात्पर्य जो है यहाँ हम इस वाले चैप्टर में पढ़ रहे हैं वीक 36 में। और वीक 37 जो इस मॉड्यूल का है उसमें हम सेकंड वाली लाइन का ट्रांसलेशन और तात्पर्य डिटेल में वहां पर पढ़ते हैं। तो लास्ट वीक हम ये फर्स्ट लाइन को भी कंप्लीट नहीं कर पाए थे, थोड़ा पार्ट उसमें भी रह गया था। तो हमने चर्चा की थी लास्ट क्लास में कि राज विद्या के बारे में, कि विद्या का भी टॉप मोस्ट विद्या क्या चीज है, और राज गुह्यम सबसे कॉन्फिडेंशियल चीज वो भी क्या है। तो राज विद्या मतलब जो सबसे विद्या जो मिल रही है उसमें टॉप मोस्ट क्या चीज है। देखिए एक बार श्रील प्रभुपाद कहीं एमआईटी में गए थे, कहीं नहीं एमआईटी में ही गए थे। और वहां पर उस जो जो भी पर्सन वहां पर अटेंड कर रहे थे श्रील प्रभुपाद को वो बता रहे थे, देखिए दिस इज डिपार्टमेंट ऑफ साइंस, दिस इज डिपार्टमेंट ऑफ इंजीनियरिंग, दिस इज डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग एंड दिस इज डिपार्टमेंट ऑफ एआई एंड ऑल। उस सब फील्ड्स का वहां पर बता रहे थे कि ये मेडिकल साइंस का है हमारा और वो सब है ना। तो श्रील प्रभुपाद ने एक क्वेश्चन किया, वेयर इज द डिपार्टमेंट ऑफ सोल, कि जहां पर आत्मा के बारे में बताया जाए, परमात्मा के बारे में जहां पर बताया जाए वो कहाँ है। ये तो बहुत बुरी चीज है, हर जगह हमें पता नहीं चलता है ना। हमें बिल्कुल नहीं पता लगता है कि आत्मा का कॉन्सेप्ट क्या है, हम ये शरीर है या क्या है हम, है ना। और विद्या भी टॉप मोस्ट सबसे सुख वाली चीज, जो टॉप मोस्ट एजुकेशन कोई अगर ग्रहण कर सकता है वो आत्मा का ही विज्ञान है। पता है ऐसा क्यों बोला गया है राजविद्या, तो बहुत सारे एग्जाम्पल शिला प्रभुपाद हमें देते हैं अलग अलग बुक्स के अंदर। तो उसमें एक एग्जाम्पल अभी मुझे याद आ रहा है कि जैसे शिला प्रभुपाद बताते थे कि अगर हम नीचे खड़े होकर के हाई राइज बिल्डिंग कर अगर हम देखते हैं, तो हम देखते हैं कि बहुत बड़ी बड़ी इमारतें हैं। ऐसी ही भौतिक जगत की प्रॉब्लम्स को जब हम देखते हैं तो बहुत बड़ा बड़ा दिखाई देता है कि अरे आज तो मेरी लाइफ खत्म ही हो गई है, इतना मुझे मनी का लॉस हो गया, इतना मुझे प्रॉपर्टी का लॉस हो गया, इतना मेरे स्टॉक मार्केट में लॉस हो गया, मेरे परिजन जो है मुझसे बात नहीं कर रहे हैं, वो नाराज हो गए। तो हम सोचते हैं कि एवरीथिंग इज फिनिश्ड। बट इन्हीं प्रॉब्लम्स को अगर हम ऊपर उठ करके देखें, है ना, जैसे कि बिल्डिंग है, अगर हम ऊपर हाइट पर थोड़ा जा करके देखें हेलीकॉप्टर में या एरोप्लेन में, तो माचिस की डिबिया से भी छोटे दिखाई देंगे, है ना। थोड़ा और ऊपर चले जाएंगे वो चीजें ही गायब हो जाएंगी, दिखना ही बंद हो जाएंगी हमें। ऐसे ही जब हम इस बॉडी के स्तर पर हैं तो हमें भौतिक प्रॉब्लम्स जो हैं बहुत बड़ी दिखाई देती हैं। पर जब हमें आत्मा का ज्ञान होता है, इस टॉप मोस्ट विद्या का ज्ञान होता है, तो ये प्रॉब्लम्स हमें छोटी दिखाई देने लग जाती हैं। प्रॉब्लम्स कुछ भी नहीं दिखती हैं कि अरे ये तो मेरी बॉडी से ही तो रिलेटेड है, ये जो रिलेटिव्स है मेरी बॉडी से रिलेटेड है, बट मैं हूँ आत्मा के स्तर पर। तो ये ज्ञान अगर हमें मिल जाता है तो दिस इज टॉप मोस्ट एजुकेशन, है ना। और वो ये हर जगह पे ऐसे ओपनली नहीं मिल रही है। तो ये आई गेस हमने दो चीजें ही वहां पर हमने डिस्कस की थी। और अब हम आगे पवित्रम इदम उत्तमम इसके बारे में थोड़ा चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो लास्ट टाइम हमने ये भी चर्चा की थी कि कर्मों का फल हमें ऐसा नहीं है कि एक साथ ही मिल जाएगा। अभी कोई कर्म किया, हमें उसका फल भी भुगत लिया, लो जी खत्म हो गया सब।
ऐसा नहीं है। जैसे कि एक पेड़ बोया जाता है तो वो धीरे धीरे एक पौधे की फॉर्म लेता है। सबसे पहले बीज होता है, एक अंकुर बनता है, अंकुर से पौधे की फॉर्म लेगा, फिर थोड़ा बड़ा वृक्ष होगा, फिर उस पर पुष्प आएंगे। पुष्प जब खिलेंगे उसके बाद जाकर के कहीं हमें फल मिलना स्टार्ट होगा, है ना। तो फ्रूट हमें लास्ट में मिलता है। इसी तरीके से हम जो भी कर्म अभी कर रहे हैं, तो उनका जरूरी नहीं है कि अभी हमें उनका रिजल्ट भोगने को मिल जाएगा। तो कुछ समय बाद हमें देखने को मिलता है, या इवन जन्मों के बाद भी हमें देखने को मिलता है ना। ये चीज भी हमने लास्ट क्लास में डिस्कस की थी। वी कैन मूव फर्दर। हरे कृष्ण माता जी, कैन स्क्रॉल और नीचे आ सकते हैं माता जी। सेकंड पेज पर हम आ गए थे। यस, जैसा कि 7वें अध्याय में बताया जा चुका है, यहाँ से हम स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, ट्विंकल माता जी आप रीड कर लीजिए। जैसा कि 7वें अध्याय के 28वें श्लोक में बताया गया है, जो व्यक्ति समस्त पाप कर्मों के फलों, बंधनों का अंत करके भौतिक जगत के द्वंद्वों से मुक्त हो जाता है, वह भगवान कृष्ण की भक्ति में लग जाता है। दूसरे शब्दों में, जो लोग भगवत भक्ति में लगे हुए हैं, वे समस्त कर्म फलों, बंधनों से पहले से मुक्त हुए रहते हैं। इस कथन की पुष्टि पद्म पुराण में हुई है। अप्राप्त फलम पापम कूटम बीजम फलोन्मुखम क्रमेण व प्रलीयेता विष्णु भक्ति रतात्मनाम। आगे कंटिन्यू करना है प्रभु जी। यस माता जी, रीड कर सकते हैं। जो लोग भगवत भक्ति में रत हैं उनके सारे पाप कर्म, चाहे फलीभूत हो चुके हों, सामान्य हो या बीज रूप में हो, क्रमशः नष्ट हो जाते हैं। अतः भक्ति की शुद्धि कारिणी शक्ति अत्यंत प्रबल है, और ये पवित्रम उत्तमम अर्थात विशुद्धतम कहलाती है। उत्तम का तात्पर्य दिव्य है। तमस का अर्थ ये भौतिक जगत या अंधकार है, और उत्तम का अर्थ भौतिक कार्यों से परे अर्थात दिव्य हुआ। भक्तिमय कार्यों को कभी भी भौतिक नहीं मानना चाहिए। यद्यपि कभी कभी ऐसा प्रतीत होता है कि भक्ति भी सामान्य जनों की भांति रत रहते हैं। जो व्यक्ति भक्ति से अवगत होता है, वही जान सकता है कि भक्तिमय कार्य भौतिक नहीं होते, वे आध्यात्मिक होते हैं और प्रकृति के गुणों से सर्वथा अदूषित होते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, थैंक यू सो मच माता जी। तो यहाँ पर भगवत गीता 7.28 में बताया गया है कि जो व्यक्ति पाप कर्मों के फलों का अंत करके, है ना, पाप कर्म के फल जो है उनका अंत करके भौतिक जगत के द्वंद्व से मुक्त हो जाता है, जो भी डुअलिटी है इस भौतिक जगत की, उससे मुक्त हो जाता है, तो वह भगवान कृष्ण की भक्ति में लग जाता है। भगवान की भक्ति में कौन लग जाता है? जो कि समस्त पाप कर्मों के फलों का अंत करके। तो समस्त पाप कर्मों के फल का अंत कैसे कर सकते हैं? जब हम भगवान कृष्ण की सेवा में लगते हैं। तो जो भगवान खुद बताते हैं कि कैसे हमें चीजों को करना है। अगर हम उस बात पर करेंगे कि वो भगवान के लिए हम कर रहे हैं, तो हमें उनका फल नहीं भोगना पड़ता है ना। भगवान उन फलों को खुद ग्रहण कर लेते हैं, खुद उसको रोक लेते हैं अपने पास ही। ना, दूसरे शब्दों में क्या हम इसका वाइस वर्सा भी समझ सकते हैं? जो लोग भगवत भक्ति में एक बार लग गए, भगवान की भक्ति में एक बार लग गए, वो सब कर्म फलों से मुक्त हो जाते हैं। जो कर्म वो कर रहे हैं भगवान के लिए कर रहे हैं, उनका उन्हें कर्म नहीं भुगतना पड़ता है। और इस कथन की पुष्टि हम पद्म पुराण के श्लोका में भी हुई है कि जो लोग भगवत भक्ति में रत रहते हैं, विष्णु भक्ति रता, रत आत्मा नाम, है ना। तो भगवान की भक्ति में जो लगे हुए हैं, वो सारे पाप कर्म, चाहे वो उनके सामने आ चुके हैं या अभी आने वाले हैं, बीज रूप में हैं, जैसे भी हैं, वो नष्ट हो जाते हैं, है ना। जैसे कि हमने बात की थी, पौधा कैसे बनता है? पहले बीज होता है, फिर आगे आगे चल करके अंकुर बनता है, फिर जा करके कहीं फल मिलता है। इसी तरीके से पाप कर्म जो हमने कर दिए हैं, है ना, जो कर चुके हैं, या फिर वो रिजल्ट उनका आने वाला है, या वो अभी बीज रूप में ही है, समस्त सारी चीजें वो है नष्ट हो जाती है। तो देखिए भक्ति का क्या फायदा है यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। पाप कर्म के फल जो है वो नष्ट हो जाते हैं, हमें कुछ नहीं भुगतना पड़ता है। या अगर भुगतना भी पड़ता है तो बताया जाता है कि एक बछड़ा जो होता है वो
जितना खुर अपना पैर नीचे रखता है इतना गड्ढा हो, इतना जल जो है, बस उसको हम आसानी से पार कर सकते हैं। तो जो मान लीजिए हमारा समुद्र था फलों का, है ना, पाप कर्म जो भी हमने किए थे, जो भी कर्म हमने किए थे उनका फल अगर हमें समुद्र के रूप में मिलता था, वो समुद्र इतने छोटे से एरिया के जल के बराबर हो जाता है ना। और भगवान, ये हम ऐसे मान सकते हैं, सारे पाप कर्मों के फलों को हमें अपने पास ले लेते हैं और ऐसे छिटक छिटक के थोड़े थोड़े छींटे हमें देते रहते हैं, ताकि हम भगवान की भक्ति में लगे रहे, हमारी टेस्ट वो करते रहते हैं। सिर्फ इतना सा हो जाता है ना। तो बताते हैं कि मान लीजिए अगर हमारा हाथ अगर कटना था आज, तो नाखून की थोड़ी सी चोट लग गई, इतना हमारा बच जाता है केवल, है ना। तो इतने भगवान हमारे जो पाप कर्म है उनके फल जो है उनको नष्ट कर देते हैं। ओके, तो भक्ति की शुद्धिकारिणी शक्ति अत्यंत प्रबल है, ये शुद्ध कर देता है ना। पवित्रम इदम उत्तमम, विशुद्धतम है एक्चुअली। सुपरलेटिव डिग्री जैसे बोलते हैं ना, गुड बेटर बेस्ट, वैसे है ये राज विद्या राजगुरु। जो ये भगवान की भक्ति है सबसे पवित्र है, सबसे उत्तम है ये, विशुद्धतम है। उत्तम का क्या अर्थ है? दिव्य, दिस इज ट्रांसेंडेंटल, इस लोक का नहीं है ये, बिल्कुल दिव्य ये है। तमस का अर्थ है भौतिक जगत या अंधकार, हम तमस में रहते हैं तो भौतिक जगत के अंधकार में रहते हैं। और उत्तम का अर्थ भौतिक कार्यों से परे, मतलब तमस से जो परे रहेगा वो है उत्तम, दिव्य है ना। तो भौतिक जगत से जो परे हुआ दैट इज दिव्य। ओके, भक्ति में कार्यों की कमी को कभी भी भौतिक नहीं मानना चाहिए। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि भक्ति जो है ये उत्तम कैसे है, क्योंकि ये भौतिक कार्यों के परे है। पहला जो भौतिक कार्य हम कर रहे थे उनके कर्म फलों से हमें मुक्त करा देती है, राइट, और उनके परे ले जाकर के हमें सेट कर देती है। जैसे कि भगवान है, भगवान कैसे होते हैं? वो ट्रांसेंडेंटल फेज में हमेशा रहते हैं। ऐसा कभी नहीं होता कि वो प्रकृति के तीन गुणों के अधीन हो या प्रकृति के तीन गुणों के द्वारा वो प्रभावित होते हो। बिल्कुल प्रभावित नहीं होते, वो अलग ही रहते हैं उनसे। वैसे ही अगर हम भक्ति करने लग जाते हैं तो भगवान हमें भी उन प्रकृति के तीन गुणों से आगे ले जाते हैं, है ना। जो सतोगुण से भी आगे ले जाते हैं भगवान हमें, है ना? तो शुद्ध सत्व की तरफ हमें ले जाते हैं। तो यहाँ पर ये चीज बताई गई कि भौतिक हमें कभी भी नहीं मानना चाहिए भौतिक कार्यों को। ये ट्रांसेंडेंटल है, भगवान के धाम में जो सेवा हम करते हैं वही सेवा, भक्ति में सेवा करके करने का हम यहाँ पर प्रयास कर रहे होते हैं भक्ति में, जब हम भक्ति में आते हैं। तो इन चीजों को कभी भी भौतिक नहीं मानना चाहिए ना। कई बार हम मिस्टेक कर देते हैं कि अरे उनको देखिए, ये प्रभु जी तो ठीक है पर माता जी जो है ना, इनकी धर्म पत्नी जो है ये तो बड़ी भौतिक लगती है हमें, है ना। प्रभु जी तो बहुत सीरियस दिखाई देते हैं, इनके लेक्चर सुनिए कभी। और माता जी को देखिए, माता जी तो बहुत भौतिक लग रही हैं, तो ऐसा लग रहा है कि हमारे जैसी ही है ना। कई बार हम ऐसे कर देते हैं। तो हमें ऐसा वैष्णव जनों के लिए बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा हुआ है तो हमें क्षमा याचना हमसे करनी चाहिए, कि आज ही हम जान रहे हैं कि वैष्णव जन जब कृपा करेंगे तभी भक्ति में हम आगे बढ़ पाएंगे। अदरवाइज इसी भौतिक चक्करों में हम पड़े रहेंगे। उनसे ऊपर उठना है तो हमें भक्ति चाहिए, भगवान की भक्ति हमें चाहिए। एक बार एक सवाल पूछा था कि मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति है जो एक भक्त के प्रति अपराध किए जा रहा है, उनको गाली गलौज करता है या किसी भी तरीके से अपमान उनका करता है, तो क्या उसका रिजल्ट होता है? तो ऐसा बताया जाता है श्रीमती राधा रानी क्या कर रही है, उसे भक्ति से दूर कर देंगे, ऐसा उनको अ, दंड इस रूप में देंगे। तो श्रीमती राधा रानी, भगवान कृष्ण कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे कि किसी वैष्णव के प्रति अपराध कोई कर रहा है। तो ये जो भक्ति अगर कोई कर रहा है तो हमें उसे भौतिक बिल्कुल भी नहीं मानना चाहिए, दिस इज ट्रांसेंडेंटल लेवल। ओके, यदि कभी कभी ऐसा प्रतीत होता हो कि भक्तों की सामान्य जनों की भांति रहते हैं ना, कभी कभी ऐसा लगता है कि जो भक्त हैं तो दिखावा कर रहे हैं, काम तो यही सब कर रहे हैं, खाना पीना उठना बैठना घूमना फिरना, काम तो यही कर रहे हैं। बट दिस इज जस्ट लाइक एन आइसबर्ग प्रिंसिपल। आइसबर्ग में क्या होता है, 10% जो है बाहर दिखाई देता है, 90% तो अंदर होता है ना। टाइटैनिक मूवी का एग्जांपल अगर हम लें तो टाइटैनिक जहाज जो कि ऐसा अनविंसिबल सा था कि ना, उसको इनविंसिबल था कि उसको कुछ नहीं हो सकता, ये डूब ही नहीं सकता है। जब आइसबर्ग उसके सामने आया तो वो ऊपर इतना सा दिखाई दे रहा था, उन्हें लगा कि वो निकल जाएगा साइड से। बट जैसे ही पास पहुंचते गए वो पता चला कि नीचे ज्यादा बड़ा है। और कितना ही घुमाने की कोशिश की गई, इतना बड़ा वो पानी का जहाज था, नहीं घूम पाया, टकराया और वो डूब गया। हाँ, तो ऐसे ही हम मान लेते हैं कि वैष्णव जन जो हैं हमारे सामने हैं, ये तो भौतिक कार्य ही कर रहे हैं, है ना। तो वो जो 10% पार्ट है हमें वो देख लेते हैं कि ये तो सबके साथ ऐसे ही
हमारी तरह तो बातें करते हैं ये भी एक्टिविटीज ऐसे ही करते हैं। बट वो जो 90% है वो नहीं दिख रहा है कि भक्ति में कितने प्रबल हो चुके हैं ना। तो एक बहुत बड़ा प्रिंसिपल है ये कि हम दूसरे को बड़ा कैसे माने। अगर उसके बहुत सारे पैरामीटर्स दिए थे, इसके समल कृष्ण प्रभु जी ने क्लास ली थी, उसमें बताया था उन्होंने क्लियरली कि हम दूसरों को या वैष्णव जनों को कैसे जज करें। है ना? हम जो भौतिक जगत में जज करते हैं उनको, तो हमें कैसे करना चाहिए अगर वो हमें एज में हमसे बड़े हैं। दूसरा, हमसे भक्ति में आए हुए कितना टाइम हो गया। तीसरा, भाव, उनका भाव कैसा है ना। ऐसे करके प्रभु जी ने बहुत सारे पॉइंट्स हमें बताए थे। तो उनके अंदर भाव क्या चल रहा है, भगवान के प्रति कितनी रति है उनकी, हम नहीं जानते हैं। और अगर हम नहीं जानते तो कैसे फिर जज करते हैं उनको, है ना। मान लीजिए हमें आए हुए ज्यादा टाइम हो गया भक्ति में, बट अभी जो भक्ति में नए नए आए हैं वो किस भाव से भगवान की सेवा कर रहे हैं, वी नेवर नो। आई हैव सीन मैनी डिवोटीज जो बहुत टाइम बाद 16 माला करने लगे थे या इस्कॉन से बहुत टाइम बाद कनेक्ट हुए, और उनकी दीक्षा हो गई, गुरु महाराज एक्सेप्टेड देम। इतना अच्छा भाव है, इतना वैष्णव सेवा वो करते हैं, इतना अच्छा बुक रीडिंग उनकी है, इतने अच्छा श्रवण उनका है। और बस उनको एक रास्ता, एक वो चिंगारी मिलनी थी, वो चिंगारी जैसे ही मिली भगवान से इतने अच्छे से कनेक्ट हुए कि वो अब दीक्षित भी हैं। और सारे जो टेम्पल अथॉरिटीज हैं, सारी जो कसौटी थी, जितने भी इंटरव्यूज थे, सब क्लियर करके वो आगे गए हैं। ऐसा नहीं है कि किसी अप्रोच के थ्रू चले गए या किसी ने रिकमेंड ज्यादा अच्छे से करते हैं उनको कि आप इनकी दीक्षा करा दीजिए। आई हैव सीन डिवोटीज जो काफी 2.5 साल में ही, जैसे 2 साल बताते हैं कि कम से कम आप 2 साल, तब उसके बाद आप दीक्षा के लिए एलिजिबल होंगे। तो इस्कॉन द्वारका हैज इंट्रोड्यूस मेनी शिक्षा लेवल्स एज वेल, जैसे आपको पता है। वो शिक्षा लेवल्स उन्होंने क्लियर किए, गुरुपाद आश्रम में टॉप किया उन्होंने। टॉप करने के बाद उन्हीं 2.5 साल के अंदर उनकी दीक्षा भी हो गई, इंटरव्यूज क्लियर किए उन्होंने, सब किया। तो आप देख सकते हैं कि मतलब मेरी तो कोई स्थिति नहीं है इसके बारे में, मेरे श्रवण में, रीडिंग में ऐसी कोई इतनी ज्यादा कोई रुचि नहीं है ना। बट जो अभी अभी कनेक्ट हुए हैं और उनकी इतनी ज्यादा रुचि है, शिला प्रभुपाद ने इतना प्रभावित उनकी लाइफ को कर दिया है कि वो अचानक से एकदम से जस्ट लाइक ब्लिंक ऑफ आई के ऐसे कनेक्ट हो गए कि जैसे कितने ही लंबे समय से वो भक्ति करते हुए आ रहे हैं। है ना। तो कभी भी हमें सिंपल चीज इसको नहीं लेना चाहिए कि वैष्णव जन तो है, ये तो ऐसे ही करते हैं, ये तो भौतिक जगत की तो प्राणी है हमारी तरह। ऐसा हमें कभी नहीं सोचना चाहिए। वैष्णव अपराध हम कर बैठते हैं उनके प्रति, है ना, उनके कैजुअल हो जाते हैं। ऐसा बताया जाता है कि डीटीज के पास भी ज्यादा नहीं जाना चाहिए, तो डीटीज को हम कैजुअल लेने लगते हैं, है ना। तो गुरु के साथ भी हमारा ऐसा संबंध होता है कि उनके पास भी ज्यादा मत जाइए और ज्यादा दूर भी मत रहिए। ज्यादा पास चले गए तो उन्हें हम कैजुअली ट्रीट करने लगेंगे, है ना। अगर हम ज्यादा दूर चले गए तो फिर हम सेपरेट ही हो गए उनसे। तो इसमें एक लाइन मेंटेन करके हमें चलना चाहिए। वैष्णव के साथ भी ऐसा ही है, अगर ज्यादा पास जाके उनके पर्सनल लाइफ में घुसने लग गए, ज्यादा कुछ करने लगे, तो इट माइट हार्म आर भक्ति ओनली। हमारी भक्ति को ही वो नुकसान पहुंचाएगा। हम उनको कैजुअली लेने लग जाएंगे। और अगर दूर हो गए, उनसे कभी संपर्क में ही नहीं आए कि चलो जी दूर ही रहो जी इनसे, तो फिर वो भी हमारी भक्ति को हार्म करेगा। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ भी रीड कर लेते हैं। ओके, सुप्रिया माता जी आप रीड कर लीजिए, इस पैराग्राफ के बाद भी करनी। माता जी कहा आपकी जाता आवाज है नहीं आ कि रही है। यस, अब आ रही है। कहा कहा जाता है कि भक्तिमय कार्य करने की क्रिया इतनी आदर्श होती है कि उसके फलों का प्रत्यक्ष अनुभव किया जा सकता है। वास्तव में इन फलों का प्रत्यक्ष अनुभव किया जाता है, और हमने अनुभव किया है कि जो व्यक्ति कृष्ण के पवित्र नाम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे रामो 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 हरे हरे का कीर्तन करता है, उसे अपराध रहित जप करते समय कुछ दिव्य आनंद का अनुभव होता है, और वो तुरंत ही समस्त भौतिक कल्मश से शुद्ध हो जाता है। ऐसा सचमुच दिखाई पड़ता है। इसके अलावा यदि कोई श्रवण श्रवण करने में ही नहीं, अपितु संदेश भक्ति कार्य के संदेश को प्रसारित करने में ही
करने में भी लगता है या कृष्ण भावनामृत के प्रचार कार्य में सहायता करता है, तो उसे क्रमश आध्यात्मिक उन्नति का अनुभव होता रहता है। आध्यात्मिक जीवन की ये प्रगति किसी पूर्व शिक्षा या योग्यता पर निर्भर नहीं करती। यह विधि स्वयं इतनी शुद्ध है कि इसमें लगे रहने से मनुष्य शुद्ध बन जाता है। हरे कृष्ण हरे प्रभु जी। कृष्णा माता जी, थैंक यू सो मच। तो श्रील प्रभुपाद की ब्यूटी देखिए आप, कितना ब्यूटीफुली वो हर चीजों को प्रेजेंट कर देते हैं। भक्ति की प्रक्रिया को इतना सरल बना करके प्रेजेंट कर देते हैं कि ये चीजें हैं, ऐसे आपको करना है, भगवान की सेवा करनी है, इतनी फिलोसफिकल चीजें हैं। अगर नहीं समझ में आई कोई बात नहीं, आप बस एक काम कीजिए, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बस संकीर्तन का पार्ट बनिए, कि पवित्र नाम का जप आप माला पे कीजिए और अच्छे से करिए, उस दिव्य आनंद को महसूस कीजिए। वो अपने आप ही आपके हृदय में दिव्य ज्ञान प्रकाशित होने लगेगा, है ना। तुरंत ही समस्त भौतिक कलमश से दूर हो जाएंगे। तो ये हरे कृष्ण महामंत्र, जो कि इस कलयुग में उद्धार करने वाला है ना। तो इस नाम से ही सब कुछ उतरने वाला है। जो भूत हमें चढ़ा हुआ है माया का, है ना, या जो भी भौतिक कलमश से हम ग्रसित हो चुके हैं, वो सारा कैसे दूर होगा, इस हरे कृष्ण महामंत्र से दूर होगा। तो ज्यादा कुछ नहीं सोचना है, हमें इस हरे कृष्ण महामंत्र की शरण लेनी है। और जैसे जैसे हम ये हरे कृष्ण महामंत्र की शरण लेंगे, सारी चीजें अपने आप होती जाएंगी। नाम रुचि भी बढ़नी है ना। तो कृष्ण अपने आप कर लेंगे ये चीज। तो बताया जाता है कि आप जो भी चीज फॉलो कर रहे हैं आप करते रहिए, बट अपने लाइफ में कृष्ण को ले आइए। कृष्ण को जो करना है वो अपने आप करवा लेते हैं ना। बस हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम औरों को भी ये हरे कृष्ण महामंत्र दें, कि ज्यादा कुछ नहीं करना है, लीजिए माला, एक या दो माला आप डेली कीजिए, दैट्स इट। और डेली मतलब डेली, उसको आपको बिल्कुल तबीयत से करना है, कि करना ही करना है, छोड़ना नहीं है। एक माला या दो माला 15 मिनट हम भगवान को जरूर देंगे अपने 24 घंटे में से, है ना। बस ऐसा ही करना है, और इस संदेश को प्रसारित करने भी लगता है। ओके। इसके अलावा यदि कोई श्रवण करने में ही नहीं, अपितु भक्ति कार्यों के संदेश को प्रसारित करने में भी लगा रहता है या प्रचार कार्यों में सहायता करता है, तो क्रमशः आध्यात्मिक उन्नति का अनुभव होता है। तो करना क्या है हमें, इस संदेश को प्रसारित भी करना चाहिए, है ना, श्रवण करना चाहिए, सब भक्ति में कार्य हमें करने चाहिए। तो ये प्रचार प्रसार का कार्य भी बहुत जरूरी है। आध्यात्मिक जीवन की यह प्रकृति किसी पूर्व शिक्षा या योग्यता पर निर्भर नहीं करती है। तो यहाँ पर देखिए, कोई पात्र पात्र का विचार नहीं होता भक्ति के लिए। हर कोई इस हरे कृष्ण महामंत्र को जप सकता है। कौन क्वालिफाइड है कौन नहीं है, कोई ब्राह्मण की या ब्राह्मण का उसने किया हुआ है, कोई पीएचडी किया हुआ है कि वो जप सकता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कोई भी इस हरे कृष्ण महामंत्र को जप सकता है। अरे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के गुरु महाराज, है ना, वो गौर किशोर दास बाबा जी महाराज, उन्होंने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं की थी, उनको पढ़ना लिखना नहीं आता था, परंतु फिर भी भक्ति विनोद ठाकुर, जो कि पिता थे भक्ति सिद्धांत महाराज के, उन्होंने कहा कि आप किसी से दीक्षा लेंगे तो आप लेंगे गौर किशोर दास बाबा जी महाराज जी से। देखिए पात्र अपात्र का कहाँ विचार है। भक्ति सिद्धांत महाराज तो बहुत ज्यादा क्वालिफाइड थे। इंग्लिश लैंग्वेज में अंग्रेज लोग फेल हो जाया करते थे इंग्लिश में। सो ऐसे गुरु महाराज, ऐसे भक्ति सिद्धांत महाराज जिन्होंने सूर्य सिद्धांत पर टीका लिख दी थी, उनके वोकैबुलरी को समझ पाना हर किसी के बस की बात नहीं है। जो कॉन्सेप्ट्स वो देते हैं, जो फिलॉसफी वो देते हैं, उसको समझ पाना हर किसी के बस की बात नहीं है। परंतु उनके ही पिताजी क्या कहते हैं, आप गौर किशोर दास बाबा जी महाराज से दीक्षा लीजिए। तो इतनी रिच परंपरा है, ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती हैं। एक दिन हम प्रयास करेंगे कि षड गोस्वामी अष्टकम भी यहाँ पर रीड करें, वहां से हमें कितनी सारी चीजें को देखने को मिलती हैं, सुनने को मिलती हैं। तो ये परंपरा ही हमें सब कुछ सिखा रही है। श्रील प्रभुपाद ने इतना ब्यूटीफुली सब चीजों को प्रेजेंट कर दिया है, इसका जिस्ट हर एक पैराग्राफ में श्रील प्रभुपाद दे देते हैं, कि बस आप चिंता मत कीजिए, हरे कृष्ण महामंत्र का सहारा लीजिए, एंड उससे ही हमारा मन शुद्ध होगा, सभी मनुष्य शुद्ध बन सकते हैं। इतनी विधि, ये विधि इतनी शुद्ध है, पवित्रमिदम उत्तमम, पवित्र है, बहुत शुद्ध है, और ये तीनों लोकों के परे है ना। तीनों
हम इस भौतिक संसार के ये भरे हैं ट्रांसेंडेंटल है, ऐसे ही भगवान के भक्त भी ट्रांसेंडेंटल है। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जो भी मुझसे त्रुटियां हैं कृपया करके मुझे क्षमा कीजिएगा। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सब भक्तों की जय। हरे कृष्णा।